मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे संसद के सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने सरकार की घेराबंदी को लेकर रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी हर सवाल का जवाब देने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। और इससे पहले कल संसद को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलने वाला है और देखिए मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद ये पहली बार है जब विपक्षी गठबंधन को सवाल जवाब करने का मौका सदन में मिलेगा। और विपक्ष के जो गठबंधन के नेता हैं, जो पार्टी है, वो पूरी तैयारी कर रखी है सरकार से सवाल करने की। हालांकि सरकार भी मुकम्मल जवाब देने को लेकर तैयारी कर चुकी है। वहीं देखिए आज से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है और आज सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में पेश होंगे और राजकीय कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उसको लेकर वोटिंग भी की जानी है। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश होगा। 25 जुलाई यानी कि सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। चुनावी साल में विधानमंडल के आखिरी सत्र में बिहार के कई ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की जोरदार तैयारी की है, तो सत्ता पक्ष ने भी हर हमले का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। तो आज बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में फिलहाल चुनावी साल है, तो ऐसे में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आज ये सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन कई मायनों में ये सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सरकार की ये आखिरी विधानसभा सत्र होगी। इसके बाद तमाम पार्टियां चुनावी गतिविधि में पूरी तरीके से जुट जाएगी। आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र जो 25 जुलाई तक चलेगा, आज सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। अलग अलग समितियों की रिपोर्ट भी आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। कल यानी 22 जुलाई और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में पेश होंगे और राजकीय कार्य किए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उसको लेकर वोटिंग होगी। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। 25 जुलाई यानी सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। ये सत्र इस नीतीश कैबिनेट के आखिरी सत्र भी ये होने वाला है और ऐसे में सत्र में हंगामे भी खूब देखने को मिलेंगे। हालांकि सत्र छोटा है, बावजूद इसके कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठे हैं, कई हत्याएं हुई हैं, जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में पटना की अगर हम बात करें तो कई ऐसी हत्या को अपराधियों ने अंजाम दिया है। ऐसे में सत्ता पक्ष पर विपक्ष पलटवार करेगा, हमले करेगा और कई मुद्दों पर उनसे जवाब भी मांगेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो तमाम पिछले दिनों राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो जितनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, ऐसे में विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष कैसे जवाब देगा। और ये जो सत्र है, अंतिम सत्र है, ऐसे में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायकों ने अहम बैठक की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति, जनहित से जुड़े मुद्दे और संगठन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई है।
देखिए, सत्र को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि ये सत्र काफी ज्यादा छोटा भी है और ऐसे में सत्र में कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार उघेड़ने की तैयारी है और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है किन किन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरा जा सकता है। और इसी बीच आपको अरवल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां नवोदय के 52 छात्र पहुंचे हैं डीएम के पास। छात्रों ने रैगिंग करने का